चूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। कहते हैं काले कोट में फंसोगे तो अटक जाओगे, खाकी वर्दी में फंसोगे तो लटक जाओगे, और अगर सफेद कोट में फंसे तो सटक जाओगे। लेकिन ये सारी वर्दियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, बल्कि उल्टा आपका खून बढ़ाएंगी जब ये कॉमेडी सर्कस में आएंगी हमारे यूनिफॉर्म स्पेशल में। टीसी सता रहा है, सबको पका रहा है, एक ट्रेन का टीसी कर रहा है सबको परेशान, यात्रियों का गुस्सा चढ़ रहा है परवान। अब इस सफर का क्या होगा अंजाम, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एस टीसी विद राजीव एंड पूर्वी एस हस्बैंड एंड वाइफ। अबे आज क्या टिकट निकाला? मैं बहुत खा लिया फ्री फ्रंट का श्रीखंड, तुम लोगों ने निकाला टिकट? अब तो सही में टिकट निकाल रहे कहाँ से मिल गई तेरे को टिकट? हमें नहीं मिली अभी तक के कॉमेडी सर्कस में। यहाँ पर किसी को भी किसी के बारे में पता नहीं है। मैं बता दूं, ये कॉमेडी सर्कस का डिब्बा है, ये जनरल कंपार्टमेंट, ये फर्स्ट क्लास एसी, ये आरएसी वाले, और ये न जाने कब से वेटिंग लिस्ट पे बैठी पड़ी है यार। ये सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको क्या मालूम? आप बड़े लोग हैं, आप फ्लाइट में उड़ने बैठने वाले लोग हैं। मैं आपको बता, आई टू बी टेलिंग यू दैट रेलवेज टू बी टीचिंग यू दैट लाइफ इज जर्नी। सबसे पहला वाला डब्बा इज टू बी कॉलिंग द इंजन्स, और उसके पीछे सारा का सारा इट्स डब्बाज। इंजन लाइक कॉमेडी सर्कस के स्टैंड अप कॉमेडियन, और उनके पीछे दे आर पुलिंग ऑल देयर डब्बाज, एज यू कैन सी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। बट इज टू बी टेलिंग, बट लाइफ इज ऑल्सो टू बी टेलिंग दैट रेलवेज टेल अस वेयर वी आर। यानी कि इफ यू आर जज यू गो इन फर्स्ट क्लास, if you are actor you go in second class, and if you are writer no third class, you become coolie, you pick up सामान and you take some money home। मैं क्या बताऊं, लखनऊ से मुंबई तक की जर्नी में आदमी को कैसे क्या सहना पड़ता है। सुबह उसका नाश्ता होता है लखनऊ में, चाय पीता कानपुर में, खाना झांसी में, रात का गाना डिनर में, और उसके बाद दूसरे दिन सब कुछ मुंबई में निकल ही जाता है। अरे मैं निकल लेता हूँ, हमारे पैसेंजर आने वाले होंगे, मेरे को भी तो रोजी रोटी कमानी है, सारे काम मेरे को अकेले ही करने पड़ेंगे क्या? हाँ, हेलो अर्चना जी। देखो ना, ऐसे रात को 3 बजे डांस करने का मजा ही कुछ और है। कॉमेडी के नाम पे देखो क्या क्या करवाते हैं हमसे। लेकिन कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो। अरे भाई स्टेशन पे आए, अरे कुली कहाँ है भैया? कुली कहाँ भैया? क्या चाहिए, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, हमें भी बतलाओ। बंद कर अपनी नौटंकी। मोटे तो एक हफ्ते रुक जा, अपने आप बंद हो जाएगी यार। क्या है क्या? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सस्ते कुलियों से ऑटोग्राफ ना लें, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं सस्ता डैनी है। बकवास साइड, कुत्ते की तरह नचाऊंगा तेरे को साले राइटर, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मुंह देगा कुत्ते की तरह साला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हरिद्वार जाने वाली गाड़ी बैंकॉक पहुंच गई है। यात्रियों से अनुरोध है मसाज की धनराशि जमा करा दे, वरना बाबा जी पाप देंगे। हाँ, चलो भाई ये सब छोड़ो, अपनी गाड़ी तो पकड़ो, चलो। जो कुछ सामान है निकाल दे। ये ले भाई। अबे मैंने सामान बोला, भंगार नहीं। ये क्या क्या मतलब है आपका? देखिए आप तो अच्छे खासे दिखते हैं, कोई काम शाम कर लीजिए। क्या चोरी चकारी कर रहे हैं आप? 4 बंगला माड़ा में खुद का प्रोडक्शन हाउस है, ऑप्टिमिस्टिक। सर एक्चुअली माई सेल्फ विपुल डी शाह। व्हाट इज टू बी हैपनिंग, मेरी ट्रेन 4 घंटे लेट है, मैंने सोचा इसी बहाने 4 पैसे कमा लूं। तुम तो भक्कड़ हो, तुमसे क्या कमाऊंगा, तुम तो मेरे ही आर्टिस्ट हो। ट्रेन जल्दी, ट्रेन निकल। अरे ट्रेन निकल रही है, जल्दी जल्दी कर, अरे जल्दी, ट्रेन निकल जाएगी। ओह गॉड, कैसी ना फिल्मी एंट्री मारी मैंने ऐसे करके। बहुत बढ़िया एंट्री की है जी आपने। थैंक यू। नमस्कार, हमारी रेल सर्विस में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इस डब्बे में 4 द्वार आगे और 4 द्वार पीछे, लेकिन हमने टॉयलेट में कोई द्वार नहीं लगाया, क्योंकि इज्जत से ज्यादा सिक्योरिटी जरूरी होती है। लेकिन अगर आपको मनोरंजन की सुविधा चाहिए तो इसी टॉयलेट में जाइए, कॉमेडी सर्कस के फ्रस्ट्रेटेड राइटर्स द्वारा लिखी गई घटिया शायरी के लुत्फ उठाइए। और हाँ, ये गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। ब्रेक लग गए तो बंबई, नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज में पता चल जाएगा कि हम कहां पहुंचे हैं। चलिए, जानकारी पूरी हो गई तो चलिए अपनी अपनी बर्थ बताइए। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, लड़कियों को ना उनके बर्थ नहीं पूछते। अजी मुझसे पूछिए जी, 16 अगस्त 1982। हाँ। नहीं, वो तो आप पहली बार पैदा हुए थे, दूसरी बार कब हुए? दूसरी बार क्या मतलब है? आप 1 टाइम डिलीवरी नहीं लगते मुझे कहीं से कहीं तक। नहीं, पहली बार तो आपका केवल प्रोमो रिलीज हुआ होगा, पूरी पिक्चर कब आई है बताइए। चले, मेरे कहने का मतलब है सीट नंबर बता अपनी। अच्छा 7-8। 7-8, बहुत अच्छे, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सीट नंबर मिली है इनको भी। आप ऐसा करिए, आप ऊपर वाली बर्थ लीजिए, आप नीचे वाली लीजिए। हाँ, नहीं भाई, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। ये क्या बोल रहे हो यार? इनका कहने का मतलब क्या, ऊपर वाली बर्थ में ना मैं रह जाऊंगी, लेकिन
ये क्या आपने ये फ्लैश क्यों लगा के रखा है? छी, गंदा लगता है। ये ट्रेन की चेन है, इसको खींचने से ट्रेन रुक जाती है, इनको भी पता है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। अरे अरे, बेचारे ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए कितना भाग के यहाँ तक आना पड़ता होगा। सच्चे पुअर फेलो ना, है ना बेचारा। कैसे भाग केगा, पकड़ेगा, स्टॉप होगी ट्रेन, फिर तब जाके रुकेगी। ट्रेन का तो पता नहीं, ये नहीं रुकेगी भाई। टॉयलेट किधर है? 2 नंबर जाना। एक तो 10 मिनट बाद तेरे को एक लाइन मिली, उसमें भी तू 2 नंबर वाली बात कर रहा है। तू पीछे सबसे पीछे वाले डिब्बे में जाना। वो क्यों? फिर उसको हम काट देंगे, घास से डाल के आग लगा देंगे ताकि वो आसपास भी ना भटके। अबे कमीने, यहाँ पे तो फैन भी नहीं है। तो तू कौन सा सेलिब्रिटी है बे? किससे कैसे कैसे लोग शादी कर लेते हैं आजकल? हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है। ए, क्या बात कर रहा है? पता है, घर से भाग के हम दोनों ने शादी की है। क्यों? अरे शादी से पहले भाग लिया होता, घर से भागने की नौबत नहीं पड़ती। अरे मोटे, अपनी तोंद कम करने के लिए भागा कर, शादी के लिए मत भागा कर। अरे ये शादी तो कर ली, अब क्या? और हम ना अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। आपको हनीमून मनाने की क्या जरूरत है? आपको जैसे पति मिला, आपको शोक मनाना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? पता कितना रईस आदमी हूँ, शिमला में हनीमून मनाने के लिए पूरा रिजॉर्ट बुक किया है। क्यों साले, पूरी बारात बुलाएगा क्या आपने हनीमून मनाने के लिए? आपने इससे शादी क्यों की? मतलब ऐसे तिल मरने से अच्छा मैं आपको एक गोली बताता हूँ। शादी की मेरी गोली देखिए आप, ऐसी वगैरह बात मत कीजिए, एडल्ट बात। हाँ, हेलो, मैं गोली बोल रहे हैं। मैं तेरे को साइनाइड की गोली की बात कर रहा था। आपको मैडम शादी की प्रोसेस पता नहीं है। जी मुझे सब पता है। देखो ना, ऐसे सुहाग रात के दिन ना वो पत्नी ना पति को ऐसे दूध देती है। हेलो पागल, इसको मत दे दियो, भैंस को भैंस का दूध देता अच्छा नहीं लगेगा। तेरी बेइज्जती हो रही, ऊपर से ट्रेन इतनी धीरे चल रही है। तो तेरे कौन से झंडे गाड़ देने जल्दी पहुंच के? वहां पर जाके भी तो बहाना करना, डार्लिंग आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, जल्दी सोना चाहता हूँ, बड़े बस जी, बहुत हो गई। आप मेरे पति की इंसल्ट ना करो। अरे जानते नहीं हो, मैंने ना उनके नाम का सिंदूर भरा है अपने मांग में। अरे सिंदूर का पता नहीं, इसने तंदूर भर रखा है अंदर। पागल औरत, ये मुंडी हटाओ, कुलछे सेको इसके अंदर। मैं जा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी भी चलानी है। क्या? अरे तो ड्राइवर कहाँ है? खाना कौन बनाएगा? अरे ड्राइविंग करना आसान काम नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सीख जाऊंगा। और खाने का क्या, हमारे इसमें एक बार खाना बनता है, महीने भर तक चलता है, बस गरम करके तो देना। तो यानी आप नॉनसेंस थर्ड क्लास बात करते हो, हमको आप बासी खाना खिलाओगे? अरे तो मैडम, ताजा खाना खाओ, बासी खाना खाओ, निकलना तो एक जैसा ही है। आपका क्या है? आपका एग्जाम्पल दे दो, अच्छी स्क्रिप्ट दे दो, ताजी दे दो, बासी दे दो। आपने करना क्या है? मैं चुपचाप प्यार करती हूँ, मैं पूजा करने के लिए मरती हूँ, मिमिक्री करने के लिए रहती हूँ। अब करती क्या है आप? मैं 1 मिनट का आपका करियर खत्म हो जाएगा। कैसे करोगे मेरा करियर खत्म? स्टेज पर पूजा करना बैन। अब कर क्या करती? करियर खत्म तेरा। यार ऐसे मत करो यार, तुम लोग ऐसे करोगे तो मेरा क्या होगा? वैसे भी मेरी फिल्में नहीं चलती, ये कॉमेडी सर्कस ने तो मुझे फेमस किया है, वहां भी मुझे बैन कर दोगे। लेकिन मुझे पता है निकुल गांडा ऐसा होने नहीं देगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं निकुल से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करता है। निकुल जैसे इसके बच्चे कुछ बाल झड़ गए, पीछे हट जा। सुनो, ठंड ज्यादा है, तुम मेरा कंबल ले लो और सो जाओ जाके। लेकिन तुम क्या करोगे? ये है ना, अबे क्या है? हम रात भर बात करके रात काट लेंगे। अरे साले, मैं तेरा कुछ और काट दूंगा। पागल हो गया? अबे साले, बहुत आग लगी है तेरे अंदर। हाँ चलो, थैंक्स गॉड, किसी को तो आग लगी है। ये नंबर मैंने डायल किया है, दिस इज माई कॉल। एक मिस्ड कॉल ही मार रहे हैं, पैसे ले। अबे हम कौन सा ISD लगा रहे हैं? ए साले, मार डालूंगा तुझे। क्या बकवास कर रहा है? बकवास कर रहा? तो क्या कहना? नहीं देखो, आप ना बहुत हो गया आप दोनों का। इतना नेटवर्क फुल यहाँ पे रिचार्ज हुआ पड़ा है और आप लोग टेलीफोन एक्सचेंज तोड़ने की बातें कर रहे हो ना। एक तो बकवास ट्रेन है आपकी, बकवास खाना आपका, पूरे की पूरा आप ही बकवास हो, नंबर 1 थर्ड क्लास। और क्या, इससे अच्छा तो प्लेन में चले जाते हैं। मेरी रेलगाड़ी की इंसल्ट मत करना। प्लेन में चले? अबे तुम्हारे प्लेन की इतनी उम्र नहीं है जितनी मुंबई से दिल्ली के बीच पटरी है बे। अबे हमारी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी। न जाने कितने आए चले गए, लेकिन भारतीय रेल सदा आगे रहेगी। बजाओ बे रेलगाड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 150 सालों से भी ज्यादा से हमारी सेवा करने वाली रेल सेवा को हमारा सलाम। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सवार होने को तैयार मंत्रा की रेलगाड़ी पर। ये है रेलगाड़ी। हाँ रेलगाड़ी।
अरे टिकट मिला है तुमको, वेटिंग कर लो कंफर्म करके सेटिंग। 100 की पत्ती कर जाती है बोगी, पल में भर जाती है रेलगाड़ी। अरे तड़क तड़क लोहे की सड़क रेलगाड़ी। जूता चोरी सीना चोरी ये रेल तोरी, रेल है मोरी रेलगाड़ी। धर्म मजहब जो करना पाए, अपनी रेल वो कर दिखलाए, इंसानों को करीब लाए रेलगाड़ी। हाँ 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 रेलगाड़ी, ये है भाई रेलगाड़ी। छन पकैया सबसे ऊपर हमरे भैया रेलगाड़ी। हाँ। तो जजेस, आपके हिसाब से इनकी रेलगाड़ी ठीक प्लेटफॉर्म पर पहुंची है या नहीं? सुहेल? Unfortunately, इस particular act में the content was low. Concept was nice, लेकिन जब आप जैसे एक्टर्स हैं and लेकिन आपको बैक करने के लिए वो लाइंस, वो पंचेस, वो गैग्स अगर आपको नहीं मिलते तो आप whatever you all do cannot surpass the things that you guys have done. And आप लोग ने बहुत कोशिश की, but unfortunately the script didn't back you guys. थैंक यू सोहेल। आर्ची? इस एक्ट की लिखाई और जो कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन था वो हल्का था, बिकॉज गैग्स और पंचेस नहीं थे इसमें, और सिर्फ प्लॉट पर ये निर्भर था। लेकिन प्लॉट के साथ साथ इट नीडेड वेरी गुड लाइंस, द गुड लाइंस वर मिसिंग। 3 of you बहुत मेहनत लगाई आप तीनों ने, लेकिन सम थिंग्स जस्ट डोंट टेक ऑफ। थैंक यू आर्ची। टाइम नाउ फॉर द स्कोर। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 8 points from Archana. Sohail? 8 points from Sohail. वड्डे लोग, वड्डी बातें, वड्डे लोगों के कारनामे हो या करतूते, उनके ड्राइवर सब हैं जानते। 3 बड़ी हस्तियों के ड्राइवर्स खोल रहे हैं अपने मालिकों की पोल। कैसे होते हैं ये वड्डे लोगों के झोल? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज अर्चना's ड्राइवर, सुदेश एज सुहेल's ड्राइवर एंड सिद्धार्थ एज श्रुति's ड्राइवर। 1 मिनट, ऐसे कभी नहीं करना, दूसरों की गाड़ियां पंचर हो जाती हैं। क्योंकि हम सोहेल जी के ड्राइवर हैं तो अच्छे काम तो करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए मेरे मालिक के लिए। अर्चना जी, आप तो मेरे को जानती, क्योंकि आपके हमेशा मुझे फ़ोन आते रहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि हम तनख्वाह लेके काम करते हैं, फ्री में काम करते नहीं है, इसलिए थोड़ी मजबूरी हो जाती है। खुशी इस बात की है कि मेरे मालिक सोहेल साहब जैसा मालिक इस दुनिया में नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए। Something coming. नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं चाहे शराबी की गाड़ी चलाऊं, चाहे मैं गाने लगा के चलाऊं, चाहे मैं ऐसे लड़कियां देखूं, ये बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं बोलते। पता क्यों? क्योंकि सोया हुआ बंदा थोड़ी बोलेगा, साथ में सोते रहते। अब नहीं चलाते रहो। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ऐसा बंदा दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बंदा नहीं है। जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। 10 कुत्ते रखे इन्होंने। इतना प्यार, बिरयानी बनाते हैं, पतीला उसके सामने रख देते हैं। अगर बच गई तो कॉमेडी सर्कस में देंगे, वरना सब उसे खाएंगे। ये होता है प्यार। ऐसे ड्राइवर बड़े होते हैं। एक इनका ड्राइवर है, अभी तक आया नहीं, आता तो फिर आपको मिलाता हूँ। नहीं, उठ जाओ, यही ना बात। पता क्या है, बहुत बुजुर्ग हैं। हाँ, इनके बाल ना देखो बीच बीच में काले, पहले इनके बाल सफेद हो गए थे, फिर काले हो गए। ये अब तीसरा जन्म है इनका। अब जो सफेद बाल देख रहे हो, खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह। बकवास नहीं करनी मेरे से, बुढ़ा नहीं हूँ मैं, 200 साल छोटा हूँ सिर्फ अपनी मालकिन से। अच्छा, तो 300 साल के हो गए हो फिर। वाह 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 वाह, कमाल है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा सुनो, अर्चना का ड्राइवर अभी तक नहीं आया, हम दोनों आ गए यार। ओ हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू यार? ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अर्चना के ड्राइवर होकर सोहेल के ड्राइवर का किस क्यों कर रहा हूँ? जब हमारे मालिक लोग शो पे खुल्लम खुल्ला ये सब कर सकते हैं, तो हम लोग पीछे क्यों नहीं कर सकते? यार ये तो क्या भी, इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार क्या बताऊं यार रास्ते में ट्रैफिक है ना, बिल्कुल नहीं था। वो तू पागल है यार, अर्चना के साथ रह के तू भी हो गया ऐसे हैं? अरे नहीं, प्रॉब्लम पता क्या हो गई, हमारी जो मालकिन है, हाँ? वो पेट्रोल तो भराती नहीं, ट्रैफिक में गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है, फिर पीछे से गाड़ियां ऐसे लगती है तो धीरे धीरे आगे चलती। इस बार प्रॉब्लम क्या हो गई,
ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, गाड़ी खुद ही ऐसी खड़ी रही, कोई गाड़ी नहीं थी पीछे। फिर मैडम उतरी गाड़ी से, मैडम ने पीछे कैसे किया, ट्विंग करके से गाड़ी घूम के इधर। खैर मैं तो कह रहा हूँ कोई बढ़िया सा काम हो तो बताओ यार मेरे को। यार अर्चना जी को छोड़ के तू काम ढूंढ रहा है? नहीं नहीं छोड़ नहीं रहा, उन्हीं के लिए काम ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है? बाकी टाइम फ्री रहती ना कॉमेडी सर्कस के बाद वो। खैर और बताओ यार, आपके मालिक सोहेल भाई का क्या हालचाल है भाई? ओ यार उनकी तो आजकल चांदी चांदी है। यार बात तो सही है। तेरे को वही चांदी लगती है। हाँ। एक्चुअली क्या है, हाँ। कॉमेडी सर्कस से उनको पैसे वैसे मिलती नहीं। अच्छा। उनके पास इतना सोना इतनी चांदी, सोना तो क्या अब चांदी चांदी है। ऐसे बैठे हुए क्या हुआ? होते हैं कुछ घटिया पंच। वो तेरे को सही पंच नहीं आते, अच्छा पंच मारा कर। खैर कोई बात नहीं, तू बता यार अपनी मैडम ओहो, कुछ बताने से पहले यार भैया पहले कुछ हो जाए। क्या बकवास कर रहे हाँ हो? यार अभी ये लोग शूटिंग करेंगे 6-6 बजे तक, कौन इनका वेट करेगा? आप भी खाइए पिताजी थोड़े लड्डू। ये क्या यार, दारू के साथ संगाड़े? हाँ मजा आ गया। मैं ना ऐसे नहीं पीता, चखना मिलेगा, चखना पता नहीं चखना किधर चला जाओ। चखना। एक मिनट, आज देखो श्रुति का ड्राइवर भी काम आता है, चखना मैं लाता हूँ। ओए ओए नहीं, ओए नहीं बच गया। ओ यार तुम लोग, मैडम तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी ना कल, उन्होंने ही चुराया होगा आपकी गाड़ी से मैडम। ये लो। अबे पत्थर कहाँ से लेकर आ गया तू? अब क्या करें, मैडम के साथ रहते रहे, चखने में पत्थर खाने की आदत होगी अपने को। क्या हुआ? कई घटिया पंच होते। खैर बात बताओ भाई, सोहेल भाई कौन सा ब्रांड लेते हैं? मैं सच्ची बताऊं, हाँ। जब वो पीते ना मैं पास ही नहीं बैठता। काय को ऐसा? वो पी लेते ना, पता नहीं फिर कैसी कैसी बातें करते हैं। एक दिन पी गए ना ऐसे, मैं भी पास बैठा था। हाँ। हम कहाँ जाए, मैं देख रहा था, मेरे को शुरू हो गए पी गए। डेवे में भाई देखो कुछ चीजें कहनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं कहनी पड़ती। अच्छा। सलमान की डेटें नहीं मिल रही, तू हीरो बनेगा, मेरे को बोल रहा है। ये क्या है यार? अरे यार तेरा तो फिर भी एक क्लास है। हाँ। वो तो राजीव ठाकुर को बोल रहे थे हीरो बनेगा क्या मेरी पिक्चर में? वो मुझे पता है, पता क्या है, ये इनकम टैक्स का चक्कर होता है। वो शो करना होता है ना नुकसान कैसे हुआ पैसे का, इसलिए उसके साथ फिल्म बना रहे। ओहो। अब नहीं किया, आई कार बुरा पंच था। हम करते खैर आप बताइए, आप इतनी बुढ़ी हो गई, क्या बात है? मैडम ने आपको अभी तक रखा हुआ है? तो मैडम ने रखा हुआ है, रखा कुछ नहीं हुआ उसने। हाँ उसको मेरे बार बार दांत चाहिए होते इसलिए रखा। तेरी ओए होए क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार कहा, लाश को बिल्कुल नहीं मारते। आप दोनों बताओ, आपको सैलरी कितनी मिलती है? ये सैलरी क्या होती है? यार ये क्या बकवास, अब बता यार इसको। हाँ सैलरी क्या होती है? वो तेरे को भी नहीं। इधर आओ। सैलरी होती है जैसे हम ड्राइवर लोग महीने भर काम करते हैं तो हमको महीने बाद पैसे मिलते हैं। अच्छा। हाँ। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो अर्चना जी जो है ना, हाँ? वो जो दूसरों की गाड़ियों से पेट्रोल चुराती है उसका 20% ही देती है हमको। हाँ अभी पिछले हफ्ते कितना प्रॉब्लम हुआ मालूम है? ऐसा पेट्रोल चुराया ना, इतना गैस हो गया पेट के अंदर। वो कैसे? अरे गलती से पेट्रोल वाली जो नली रहती है ना, हाँ? उसकी जगह वो गैस का पूरा वो सिलेंडर पी गया था। अरे इतना प्रॉब्लम, इतना गैस हो गया, मडरलैंड में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ मालूम है तुम लोग को? हाँ अभी भी काले बादल छाए उधर। ओहो। भाई हमारा तो चलो ठीक है, होता रहता है छोटा बड़ा। आप तो स्टार लोग के साथ रहते हो यार, सलमान भाई से बातचीत होती रहती कि नहीं? ये कौन है? तू सलमान को नहीं जानता? कौन है सलमान भाई? फिल्म में नहीं देखते क्या? भाई? मैं देखो, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, मैंने फिल्में कभी देखी, 5-6 फिल्में जिंदगी में देखी, वो भी मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दबंग 1, दबंग 2, रेडी, बॉडीगार्ड, बस वो भी मैंने इसलिए, वो लड़का मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरे मालिक के घर पे ही रहता है। तो मैं क्या, चलो देख लेते हैं। वो पागल है तू? वही सलमान खान है। वो ये वो यार बड़ा प्यारा बंदा है यार। ये बड़ा हिलता रहता है बुड्ढा भाई। ए भाई बताओ। ओए हेलो। एक मिनट उठो। हेलो हेलो हेलो।
ओए तेरी है? मैडम में ऐसी क्या खास बात है बे? हमारा तो ठीक है। क्या हो गया? चल रहा है, चल रहा है। बम 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 किसी ने गाड़ी में बम रख दिया। अभी फिट कर देते हैं। मेरे बम पे बम, मेरे बम पे बम। 1 मिनट सर जी, अभी बाबा ठीक हो गया वो। अच्छा बाबा बताइए, आपकी मैडम में ऐसी क्या खास बात है भाई? खास बात बेटे, हिटलर के पास गई थी, कहती मूछें छोटी करा लो, चुभती बहुत है। उसी का आइडिया था वो। अच्छा हंस रहा है। तेरी मैडम इतनी पुरानी है? अब मेरे को आज भी याद है, सन 1555 में जब वो पैदा हुई थी, डॉक्टरों ने आके बोला मुबारक को आपके यहाँ नाक पैदा हुई है। फिर उस नाक में से हाथ निकले, पैर निकले, श्रुति देखो देखो, अरे 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 देखो, मैंने कितनी बार कहा है, जिसका नमक खाते वहां पे बेइज्जती नहीं करते। बेइज्जती करनी है तो कुत्ते लोगों की करो। जैसे कृष्णा का प्रोम देखते हो आप टीवी पे? कॉमेडी सर्कस देखती हो? ओए होए, कृष्णा आई लाइक इट, मुझे बड़ा पसंद है। जब मैं उसको देखता हूँ ना, एक बार ड्राइवर बन के आया था। अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा था। एक्चुअली उसको पैसे ही सुंदरता के मिलते हैं। टैलेंटेड तो वो साथ वाला सुदेश है। ना मैं नहीं मानता। क्यों? भाई मेरे को तो कृष्णा हैंडसम लगता है, बहुत स्मार्ट। वो साथ में आता है, मेरे को लगता है बेवकूफ एक नंबर का। उसको आते 2-3 मिस्टर जी, बात पता क्या है, बस यही आता है। उसके साथ टैलेंटेड कोई है तो सिद्धार्थ जो उनको बचा रहा है। मैं जानता हूँ सिद्धार्थ बड़ा बंदा बढ़िया है। ये इस बात से ना मैं भी सहमत हूँ। सिद्धार्थ सागर इस वक्त बहुत लकी मैन है। देखो, छोटी सी उम्र में बॉम्बे आ गया है और छोटी सी उम्र में वो वापस चला जाएगा, मेरे को पता है। आजा जा, आजा जा। नहीं नहीं सर जी, नहीं 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 नहीं, सर जी उठो उठो, शाबाश। ये लो अपनी गाड़ी सीधी रखो। देखो पता क्या है, 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर ऐसे गलती हो जाए ना, कई लोग गाड़ियां उल्टा देते। सीधे रहो और बार बार लाश को मत मारो यार, आराम से बैठो। ये क्या बार बार लाश काय को बोलता है उसको? वो मैं वैसे में याद कर रहा हूँ, वो कौन सी जिंदा है बेचारी, उसको क्या पता चला कि क्या बोल रहे हैं हम। अरे फोन बज रहा है किसी का। फोन मेरा बज रहा है। आवाज पता क्यों आ रही है? हाँ। वाइब्रेशन पे है ना। क्या लिखा यार, किसका है? कुछ बहुत कौनी पट्टी, ओ सोहेल साहब का। बात करो। रहने दे। अरे नहीं, बात बोल देंगे सो रहे। अरे पागल है, उठाना साहब है तेरा। क्या है यार? हेलो सर। हाँ जी सर। सर वो मैंने मिस कॉल दी थी और विपुल जी का फोन आया था, कहते 20 किलो चावल चाहिए। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हम तो बिरयानी बनाते हैं। कहते बकरे हमने बहुत फंसा के रखे हैं, हमें सिर्फ चावल दे दो, बिरयानी खुद बना लेंगे। माइंड ब्लोइंग का फोन है। हेलो। ये क्या? अरे यार क्या है, सामने से कोई पंच नहीं बोलती, साले डायलॉग बोल के क्या को खराब करने का फिर। मैं बहुत दुखी हूँ। या तो तू आज मुझे मेरे दांत दे दे, नहीं मैं तेरी नौकरी छोड़ रहा हूँ। भाई इसने कब तक तेरे डंडे भरोसे मैं अपने दांत देता रहूंगा तेरे को? बकवास, इसने मेरे को इतना दुखी करा है बहुत ज्यादा। हर वक्त मेरे दांत लगा के बैठ तेरे आज तेरी आज तू हाथ एक मिनट। हेलो। हाँ माइंड ब्लोइंग। अरे कितना बढ़िया कर रहे हैं यार तीनों। उनको नंबर दो, खत्म करो। अभी क्या सुबह 5 बजे ने, अभी डिनर टाइम पे आपने जितना बोला था सब उन्होंने ट्रक में खाना भर लिया। उधर परमीत जी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं यार। जल्दी दो, 10 और खत्म करिए। ओके मैडम, ओके बाय। लाश किसको बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे मैंने ऐसे आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, वो जो लड़की बैठी उसको बोल रहा था मैं। आरची कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? एक अब्रॉड देयर इज अ शो कॉल्ड हुज लाइन इज इट एनीवे, आता था हिंदुस्तान में लेकिन अब नहीं आता है। उसमें हल्का सा एक लाइन ऑफ स्क्रिप्ट होती थी, बाकी सब इम्प्रोवाइजेशन होता था।
आज इस एक्ट में ऐसा ही लगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया था कि 3 श्रुति, मेरे और सोहेल के 3 ड्राइवर। कृष्णा, आई एम सो हैप्पी यू प्लेड माय ड्राइवर। और आप जो ये ट्रक लेकर आए, मतलब बिल्कुल मेरी गाड़ी की तरह। यू वर द मोस्ट ग्लैमरस ड्राइवर। सुदेश, आप मुझे, अच्छा बाय द वे, मुझे पता नहीं श्रुति का ड्राइवर कैसा लगता है, इनका ड्राइवर, आई हैव नो आइडिया। लेकिन सुदेश, यू वर टू गुड एज सोहेल्स ड्राइवर। और आपने जो बीच में वो बम वाला इम्प्रोवाइजेशन किया, दिस इज व्हाट आई मेंट। आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि ये पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नहीं था, कि वो माइक पीछे से निकल गया था गलती से और आपने उसको बनाकर एक पंच बनाया। वो पंच आपका बाकी लिखे हुए पंचेस से कहीं ज़्यादा बेहतर था। सम ऑफ द पंचेस, जो गैग आपने अपने 3 में मिलकर बनाए हैं, वो कमाल के थे। और सिद्धार्थ मेरे भाई, श्रुति, आई होप आपका ड्राइवर बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किसी का ड्राइवर हो तो मतलब सिद्धार्थ, यू डिड अ वंडरफुल ड्राइवर। ऐसा किसी का ड्राइवर हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसके आपके दोनों पैर कवर में थे, लेकिन यू डिड सच अ गुड जॉब। अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आरती। सोहेल, कृष्णा, सुदेश जी, मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ की है एंड यू गाइज आर वेरी गुड, बट फॉर सिद्धार्थ, थैंक यू सर, थैंक यू सो wow, मच। Siddharth gets a standing ovation from both the judges. थैंक यू। मैं इसका क्रेडिट निकुल, आई वांट टू कॉल निकुल ऑन स्टेज। ऑफ कोर्स, प्लीज निकुल एंड मनोज, जो हमारे राइटर हैं इस एक्ट के। Please, मनोज, तालियां बजाइए भाई हमारे राइटर साहब के लिए। You know, Krishna, I would like to say this. This particular act, I think, is one of the finest acts I've seen. क्या out of nothing to make something so beautiful, it's just fabulous. Yeah. Thank you. And Siddharth, आप बहुत young हो, लेकिन आप कमाल का काम कर रहे हो. And you please keep it up. You're a very, very, very promising actor. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Where's Nicole? और के पहले I would like to call Nicole up on stage. मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ही इज द रियल डायरेक्टर। ये जो कॉन्फिडेंस देता है, हमने 15 मिनट पहले अर्चना जी रिहर्सल की, बट ये कॉन्फिडेंस के साथ रिहर्सल करा के हमेशा भेजता है स्टेज के ऊपर और बोलता है कि नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तो ये शो नहीं होता। But I have to add one thing, that ये शो 6ठे साल में चल रहा है और मैंने कई बार कहा है और विपुल को भी कहा है कि ये शो और कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जिसे कॉमेडी की जान ना हो, पहचान ना हो, तो वो कैसे बोल सकता है कि दिस विल बी फनी। यू रियली नो व्हाट कॉमेडी इज, आपकी फाइन ट्यूनिंग है इस मीडियम में, एंड दैट्स व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस शो टू द 6th year. And you know, because I would like to say something. I mean, you're on stage after a very long time, so I like to say this. That comedy is one thing. Comedy is one of the emotions in films when you have drama, emotions. Comedy is one thing. अगर आप खुद convinced नहीं हो, आप दूसरों को convince नहीं कर सकते. And believe you me, now on stage, the thing that's looking the best is Shruti's car. Before you guys give the score, Nicole, I want you to tell everybody that these are my teeth. Say it right now. अभी श्रुति बोल रही है तो बोलना ही पड़ेगा, जो है वो सच है। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं एक चीज़ एक्चुअली कहना चाहूँगा। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आई एम रियली रियली लकी कि मैं इस एरा में पैदा हुआ हूँ जहाँ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। True. I am really lucky, and I'm working with the best of technicians, best of artists. This sexy little girl here, and best of the writer team, best of the artist, everybody, and I'm really really thankful कि आप लोग हम लोगों को उस लेवल पे समझते हैं कि आज अर्चना जी, सोहेल भाई ये चीज़ें बोल रहे हैं। I'm really thankful. Thank you so much. I'm touched. Thank you, Nicole. Judges, time now for the scores. So, Let's romance. 10 points from both the judges, Krishna, Sudesh और सिद्धार्थ। के लिए जोरदार तालियां। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, लेकिन अगर सच्ची वाली आग लगी हो तो भैया प्लीज फायर ब्रिगेड को ही बुलाएं। एक डायरेक्टर के घर में लग गई है आग, मामला है अब लेडी फायर ब्रिगेड के हाथ। अब ये आग बुझेगी या कर देगी सब कुछ राख, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती एज अ फायर ब्रिगेड वाली, सिद्धार्थ एज अ फिल्म डायरेक्टर एंड कीकू एज अ फिल्म राइटर। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है ना? मेरी तरफ से सबको खुश मॉर्निंग। सोहेल बेटा जीते रहो, अर्चना तुम पीते रहो। क्या अभी सुबह सुबह हो गए, ब्रश तो करना पड़ेगा। ब्रश कर लूं, अरे बाप रे,
आप सोच रहे हो कि अभी जिधर जरूरत है उधर ही रगड़ना पड़ेगा ना। वो क्या, आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैं नहाने जाने वाला हूँ। वो क्या है, मुझे डॉक्टर ने बोला है अगर खुजली अगर कम करनी है तो नहाना पड़ेगा। और क्या है, रगड़ रगड़ के मेरा शरीर इतना पत्थर जैसा बन गया है, मैं आपको बोलूं पूरा पीठ एक अंग नहीं जो पत्थर जैसा नहीं बना है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे खुजली आए या ना आए खुजाना चाहिए। वैसे मैं बहुत बेशरम किस्म का आदमी हूँ, मैं कपड़े उतार के नहाता हूँ। ये देखा क्या है, ये साबुन नहीं पत्थर है, पत्थर। वो क्या है, लोहा लोहे को काटता है, पत्थर पत्थर को काटता है। अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अरे फायर ब्रिगेड मंगवा, आग लग गई। कैसे हैं तुम लोग? एकदम बढ़िया ना। मैंने इधर सुना है कि इधर कहीं आग लगी है, लेकिन मेरे को तो दिख नहीं रहा कि इधर लगी आग। अरे लड़की, बाथरूम में आग लगी है, जल्दी आके बुझा जा। अरे ऐसे हो नहीं सकता, मैंने अपनी अक्खी लाइफ देखी है, बाथरूम में आज तक किसी की आग नहीं लगी। अरे वो क्या है, खुजा खुजा के मेरा शरीर पत्थर जैसा बन गया, वो पत्थर पे ये पत्थर घिस गया तो चिंगारी भड़क गई। लेकिन मैं ये आग कैसे बुझाए? कैसे बुझाए यार? फिर फायर ब्रिगेड में क्या कर रही है तो फिर? अरे वो तो साहिब मेरा मर्द काम करता है। एक्चुअली हम लोग की शादी को 5 साल हो गए, आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ हमारा। अब देखो, जो बंदा घर की आग नहीं बुझा सका तो बाहर की आग क्या बुझाएगा? अरे जल्दी कुछ करो, मेरी आग बुझाओ। अरे मैं क्या, नहीं 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 नहीं। अच्छा एक काम करो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, बाल्टी दे इधर, बाल्टी दे जल्दी। बाल्टी? बाल्टी दे, बाल्टी दे। अरे साहिब ये तो खाली है। अरे इस खुजाने के लिए मंगाई मैंने थी। अरे कुछ करो जल्दी, आग लगी है। अरे नहीं नहीं साहिब, मैं नहीं अंदर आएगी। अरे तू मत अंदर आ, किसी को तो बुला, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। एक मिनट, मैं फायर ब्रिगेड के ना हेड को फोन करती है, जिनके आज के पास कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। 1 मिनट। अरे जल्दी मंगा ले। साहिब आप आ रहे हो ना? बस गेट पे पहुंच के आ रहे हैं साहिब, आ रहे हैं। गेट फटने की बारी आई, जल्दी आ। मंजिलें हैं तो रास्ते, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। अब किस मुगालते में आपने हमें यहाँ पर बुलाया है, जरा तुरंत हमें बता दीजिए तो बेहतर होगा। अरे जल्दी मेरी आग बुझाओ। देखो भाई, जिंदगी है तो साहिब आपकी 2 जिंदगियां ये देख नीचे बह रही है। देखिए बड़ी बेहूदगी की बात की आपने। देखो इस फर्ज का कि आप हमसे इस तरीके से बात करें, आपको अगर तमीज नहीं है तो बेहतर का आप हमसे बात करें ही ना। 1 मिनट साहिब। भाई देखिए, ओहो भाई कहीं आप वही आदमी तो नहीं है जो हर वक्त अपने आप को खुजाते रहते हैं? भाई आप इतने जिंदगी भर आपने अपने आप को स्क्रैच किया है, स्क्रैच करके आप कभी कुछ जीते हैं? क्योंकि हमने तो बस एक बार स्क्रैच किया था, हम बाइक जीते थे, वो भी 500 सीसी। अरे यार कुछ मेरी आग तो बुझाओ। अरे 1 मिनट साहिब, काहे आग बुझाओ? आप ऐसे ही 4-5 फिल्म का स्टोरी सुना दीजिए, मैं का इधर बाढ़ ना आ गई तो कहना। अरे वो क्या फिल्म सुनाएगा, मैं सुनाता हूँ मेरी अगली पिक्चर की कहानी। कुछ डिफरेंट है, उसमें एक हीरो है, उसमें एक हीरोइन है, और ट्विस्टिंग भाई उसमें एक विलन भी है। भाई वाह 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 भाई, कमाल है। मतलब कितनी अलग और कितनी डिफरेंट कहानी सोची है आपने, मतलब कमाल की कहानी है। आपको लगता है कि ये कहानी बॉलीवुड में चल जाएगी? अभी मैंने कपड़े पहने इसलिए, नहीं तो ये मारता ना फेंक के। अरे मेरी आग तो बुझाओ। भैया कमाल कर दो। देखिए आग बुझाने का काम हमारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए
कि हम ये आग बुझा भी देते हैं तो उसमें हमारा क्या फायदा होगा? अरे साहिब क्या फायदा सोच रहे हो, आप आग बुझाओ ना। अरे भाई हम आग क्यों बुझाएं? देखिए हमारे मुंह से ये जो पानी निकलता रहता है इससे हमें काफी शर्मिंदगी महसूस होती है ना, मेरे को भी ऐसे लगता है, काफी शर्मिंदगी होती है, लेकिन इसका कुछ करते क्यों नहीं? अरे भाई क्या करें, बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज खाते हैं हम। अभी हम लंच से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, डिनर से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, फिर सोने से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, पर पानी सूखता ही नहीं है, तो अब क्या करें भाई? अरे तो एक काम करो, अच्छा वाला नैपी खाओ। हाँ साहिब, ताकि हम भी पहुंच सके हमारे साहिब नैपी के साथ हैप्पी। अरे यार जल्दी आग बुझाओ, मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे साहिब जिम्मेदारियां तो अपनी खूजा बेटी की शादी क्यों नहीं करवाते? अरे मैं तो लाख करवाऊं, कोई लड़की उसके शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती। सदमे में बेचारी अपने पूर्वी जैसे करती रहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे गाना बजा दूं, जैसे 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 ऐसे बातें करते रहो, पानी आएगा आग बुझ जाएगी। साहिब मैं आपकी फिल्म की ना एकदम फैन है, मेरे को कुछ और बात बताओ ना। देखिए सामने लड़का बैठा है, इसके लिए हम झूठ नहीं कहेंगे, ये तो आइडिया है वो सलीम साहब का था। हाँ थोड़ा मुझे ही बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको। फिर सलीम साहब ने जो है उसका स्टोरी लिखा, स्क्रीन पे लिखा, फिर उसका डायलॉग लिखा, फिर एक कमाल का आइडिया जो है वो हमारे पास आया। हमने कहा भाई सलीम साहब अब हम दोनों जोड़ी बना लेते हैं। हाँ बराबर है, और बोलो, बुझ रही आग बुझ रही, और बोलो बुझ रही जा रही है, बोलो। देखिए यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है तकरीबन आपकी सारी आग जो है बुझ चुकी है। अब आप जरा फटाफट एक चड्डी पहनिए और बाहर निकल आइए। अरे दो ना साहिब, इसको वो चड्डी दो ना ताकि बाहर आ सके। और चड्डी की बात आप मत करो, वो भी गीली लगती है चड्डी। भाई कैसा आदमी है ये अपनी चड्डी पहनिए और बाहर आइए आप। आग बुझा दिए। अरे छोड़िए ना इसे। साहिब आ गए। अरे भाई इतनी कमाल करते हैं आप इस छोटे से काम के लिए, आपको हमें इतना शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। नहीं शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ, आप बोलते रहिए, मेरा नहाना भी हो जाएगा। बात करो। अजीब आदमी है ये। अरे आप ही बोलो कुछ। अरे साहिब मैं क्या बोले? बोलो कुछ बोलो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बताओ उनको, बोलो। अरे बताओ उनको कुछ बोलो। आप देखिए अरे अच्छा ये दोनों तो काम पे लग गए, आप मैं उधर आके छू के नंबर देता हूँ। बोलो। जजेस कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस अर्चना? ये एक यूनिडायमेंशनल एक्ट था। नॉर्मली हमारे कॉमेडी सर्कस के एक्ट होते हैं काफ़ी लेवल्स पर होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसमें वो लेयर्स नहीं थे। लेकिन भारती आप जो भी करती हैं, आप अपनी जो एनर्जी और अपनी टाइमिंग जब लाती हैं एक्ट में तो एक्ट हमेशा उठता है। सिद्धार्थ आपका वो नहाना, आपका वो खुजाना और नहाना दोनों काबिल तारीफ था। और कीकू आपके एक मैनरिज्म जो आप बौछार करते हैं उस पर काफ़ी निर्भर था इस एक्ट की कॉमेडी, लेकिन वो उतनी उभर के नहीं आई जितना झरना बहना चाहिए था, वो कम बहा, तो इसलिए एक्ट भी थोड़ा सा कम रहा। थैंक यू आरती। सोहेल, आप लोगों को जो एक्ट दिया गया था और जो कैरेक्टर्स दिए गए थे, यू ओनली गॉट द मैनरिज्म्स, लेकिन टू सपोर्ट द मैनरिज्म्स आप लोगों को कुछ अच्छे लाइंस नहीं मिले टू बैक इट अप। इस वजह से आई जस्ट थिंक दैट द एक्ट वाज जस्ट लिटिल ऑन वन लेवल, वो थोड़ा फ्लैट गया। आई विश यू हैड बेटर लाइंस आल्सो टू काइंड ऑफ सपोर्ट यू गाइस। ओके, टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स जजेस। तो अर्चना आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? Okay, now time for the scores now, Father. 8 points from अर्चना। सोहेल जल्दी पॉइंट्स बताइए। 8 points from सोहेल। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आना हो पास तो पुलिस वाले देते हैं बहुत ही त्रास, लेकिन आज एक पुलिस वाला खुद है टेंशन में क्योंकि गर्लफ्रेंड को बुला लिया है पुलिस स्टेशन में। एक पुलिस वाला अपने थाने में डेट कर पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम हमारी आज की गेस्ट जोड़ी, राजीव एज पुलिस इंस्पेक्टर, सुगंधा एज हिज गर्लफ्रेंड एंड परेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। गाना मैंने डांस वांस के लिए लगाया था, इसलिए लगाया था ये सब लोग उठ जाएं। प्रॉब्लम होती है सोए हुए लोगों को कुछ करके दिखाना। सोहेल भाई गंदा ही डांस करना चाहिए, उस पे ये स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। अच्छा कर दो, प्रॉब्लम ये है, लेकिन पता क्या है, बाहर सब जल बुन के बैठे हुए हैं,
कृष्णा तो बोल रहा था तुझे एक्ट के शुरू में स्टैंडिंग ओवेशन, जज में फॉल्ट है बॉस, जज में फॉल्ट है। मैंने कहा बॉस, जिस तरह से तुझे एक्ट के बाद 10-10 नंबर मिल रहे हैं ना, सच में जज में फॉल्ट है बॉस। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है कि मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकता सर, क्योंकि मैं तो खुद करने वालों में से हूं। आज थाने में मैंने अपनी जान को बुलाया है, 11 बजे वो आएगी। हाय, आज थाने में पूरा सही कार्यक्रम होगा। बस एक हवलदार बैठा हुआ है, गंगाराम, वो बह जाए, उसके बाद तो फिर सर क्या रोमांटिक मौसम है सर। हाँ। सुहाना सफर है सर। हाँ। सर रात भी जवान है सर। हाँ। और सर एक बात, मेरी बीवी घर पे नहीं है सर। तो सर मैं चाहता हूँ सर कि आज की रात थाने में बैठ के मैं सारी फाइलें कंप्लीट कर दूं। नहीं। हाँ। अबे पागल हो गया, इतना अच्छा मौसम है, घर में तेरी बीवी नहीं है, बाहर काम नहीं करते, घर में जाके काम करते, जा। नहीं सर, मैं घर जाके क्या करूंगा सर, घर पे तो बीवी है नहीं सर। मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं सारे केसेस सॉल्व करके ही जाऊंगा। आज केस सॉल्व करने का नहीं, आज तो खुद जुर्म करने का मौसम है। नहीं सर, गंगाराम बहुत गर्म है सर, आज ठंडा नहीं पड़ेगा सर। अबे ओ, जब बड़े बड़े तंदूर गर्म हुए हो ना, तो छोटी मोटी तीलियों को बुझ जाना चाहिए। मेरी बात सुन। हाँ? तुझे पता है कि कई बार एनकाउंटर में अपने आदमी मारे जाते हैं। आप छुट्टी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो? धमकी। तो मैं जाता हूँ। हाँ। अब आएगी मोनिका। इतनी लेट क्यों आई? सॉरी, पता है रास्ते में मेरे पीछे गुंडा पड़ गया था। तो क्या इतनी स्लो चल रहा था, मुझे भी लेट करवा दिया। मैंने उससे कहा मैंने रुक जा, नहीं रुका। मैंने कहा रुक जा, नहीं रुका। रुक जा, नहीं रुका। फिर मैंने कहा जा। अब जो मतलब रुकता ही नहीं, उससे क्या जबरदस्ती करनी। डार्लिंग, तुम्हें पता है पुलिस की वर्दी पहन के अब हम अमीर होने वाले हैं। अमीर? हाँ। यानी कि हमें 10-10 मिलेंगे? मैंने अमीर कहा, कॉमेडियन नहीं कहा। जानू, इधर जो आग लगा के मैं बैठा हूं, उसे शांत करना। अच्छा, बलमा। साहब हमारी कंप्लेन लिख लो साहब। अबे तू है कौन? मैं ऋतिक। बेटा घर जाओ, चिंटू घर जाके अपने पापा को भेजो, चलो जाओ। ओ साहब, पापा भी मैं ही हूँ। और ये क्या चिंटू चिंटू लगा रखा है? साहब हमें ना मोहल्ले में प्यार से लोग अक्की अक्की बुलाते हैं साहब हमारी कंप्लेन लिख लो साहब, हमारा ताला चोरी हो गया है साहब। अबे लोगों की चाबी गुम होती है, तेरा ताला गुम हो गया। अरे साहब चाबी कैसे गुम हो सकती है? चाबी तो हम हमारे नाड़े में लगा के रखते हैं ना, ताला भी नाड़े में थोड़ी लगा के रख सकते हैं। क्यों मैडम? साहब हमारी FIR लिखो ना साहब। जानू देखो, इसको जल्दी से हाथ में चुन दे, मैं चली जाऊंगी। नहीं लिखो साहब, आप इनकी कंप्लेन पहले लिखो, हमारे पास तो बहुत टाइम है। अबे मेरे पास टाइम नहीं है। तेरी कंप्लेन लिख ली? तू जा, ताला मिलेगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा, चल बाहर। ठीक है साहब। कितना पका के गया था, सारा मूड ही ऑफ कर दिया। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए कुछ सुनाओ, गाना सुनाओ। एक्चुअली क्या है ना, सोहेल को बहुत पसंद है। एक आइटम नंबर। साहब आपने हमारी कंप्लेन तो लिख ली साहब, लेकिन हमारा एड्रेस नहीं लिखा साहब। अगर ताला मिल जाएगा तो लौटाएंगे कहाँ साहब? जानू मैं कह रही हूँ उसको यहाँ से भेज दो, मैं सच्ची चली जाऊंगी। नहीं लिख लो साहब, पहले इनकी कंप्लेन लिख लो, हमारे पास तो बहुत टाइम है। मेरे पास टाइम नहीं है, अपना एड्रेस बोल, एड्रेस बोल जल्दी। लिखो साहब, रूम नंबर 444, रे रोड, कांजूर मार्ग, मध्य प्रदेश, UP ईस्ट। हो गया। जब तेरा ताला मिलेगा मैं खुद तेरे घर छोड़ने आ जाऊंगा। नहीं साहब, आप थाना छोड़ के मत आना, शायद आपका ताला चोरी हो जाए। क्या ताला लगा रखा है? अबे तू मेरा क्या फ्यूचर खराब करेगा? मेरे फ्यूचर पे ताला लगाएगा? तो जैसी करनी वैसी भरनी साहब। जा, तेरा ताला मिलेगा, मैं दूंगा तेरे को आके। सॉरी जानू, मेरा तो सीरियसली सारा मूड ही चला गया। ओफो, कितनी दूर गया होगा ना, 4 गंदी बातें करेंगे अभी वापस आ जाएगा। अच्छा सच? ऐसा करते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए मैं कुछ करके दिखाती हूँ। मिमिक्री हो जाए? सोहेल को बहुत पसंद है ना, सोहेल खास आपकी फरमाइश पे 2 in 1। Get lost, go to hell, jingle bell. I've come so far to meet my friend, my prince, Sohail. You know what, Sohail? जिसका नाम सुनते ही ठाकुर के माथे पे आ जाता है पसीना। तुमसे मिलने आई है मुझ जैसी कमसिन हसीना। Sohail,
पॉलिश हो या नेल, कुत्ता हो या टेल, चकना हो या भेल, परफेक्ट पुलिस, खंगनाइन सहेल। कमर ना तुड़ा बैठी है अपनी। रोल तब मिलता है जब फिल्म बने। आग। हे! अच्छा हुआ तू आ गया। अच्छा ये दे ले, तेरा ताला मिल गया। नहीं नहीं साहब, ये हमारा ताला नहीं है साहब, हमारा ताला तो मिल गया साहब। तो अभी यहाँ पे क्या कंप्लेंट लिखवाने आया है? साहब इसकी चाबी खो गई है साहब। चलो अब मैं सच्ची जा रही हूँ। नहीं नहीं लिख लो साहब, लिख लो, पहले इनकी कंप्लेंट लिख लो, हमारे पास तो बहुत टाइम है। तेरे पास टाइम है, इसके पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, इनके पास नहीं है टाइम आगे एक्ट देखने का है। ओके बलमा। तो जजेस, क्या इनकी एफआईआर दर्ज करवाई जाए? ये पूरा एक्ट एक्स टेम्पो पे था। जब कुछ नहीं होता कहने के लिए, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड तब एक एक्टर जागता है एंड ही सेज दैट मैं कुछ करके दिखाऊं, और वही आप लोग ने किया। यू ऑल डिडंट लूज होप, यू ऑल सेड नाइट इट डजंट मैटर, अगर हमारे पास कंटेंट भी कम है, लो है, वी विल गो विथ सिंसियरिटी एंड वील परफॉर्म विथ सिंसियरिटी, एंड हैट्स ऑफ टू दैट। कोई भी और डर जाता, लेकिन आप लोग डरे नहीं, यू ऑल केम विथ फुल सिंसियरिटी, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। आई रियली अप्रिशिएट। आर्ची, दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्रिप्ट जिसमें स्ट्रक्चर था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में इट्स लाइक सब्सटेंस बट विदाउट फ्लेवर। वो फ्लेवर, ह्यूमर का जो फ्लेवर था वो कम था। अगर ऐसे वेल स्ट्रक्चर्ड एक्ट में अगर ह्यूमर क्वोशंट अप होता तो ये बहुत अच्छा एक्ट होता। लेकिन राजीव, आपने बहुत आसानी से, बहुत प्यार से इस एक्ट को किया है। परेश, आपका जितना भी काम था आपने बहुत अच्छी तरह किया। एंड सुगंधा, जो ये इनकी रिक्वेस्ट थी पिछली बार कि आप दोनों किरदार करें, कंगना भी और भूमिका भी, दोनों आपने बाखूबी यहाँ तक आकर के कि सोहेल यू कांट मिस दिस। सो इन ऑल आप तीनों का एफर्ट बहुत कमेंडेबल था। थैंक यू आर्ची। तो हमारी गेस्ट दिख रही राजीव, सुगंधा और परेश के लिए जोरदार तालियां। फ्यूचर को ब्राइट करता है, लेकिन हमारे पास है एक ऐसा साइंटिस्ट जो बार बार पास्ट में जाकर पंगे करता है। साइंटिस्ट कपिल ने एक टाइम मशीन बनाई है, और अब गुजरे जमाने से कौन कौन सी हस्तियां आई हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज अ साइंटिस्ट, श्वेता एज दादीमा एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। आज फिर खबर छप गई पेपर में सलमान खान की। इन लोगों ने कोई खोज भी नहीं की, फिर पता नहीं हर बार खबर छपती रहती। मेरी पता नहीं कब छपेगी। लोगों को कब पता चलेगा मैं कितना बड़ा वैज्ञानिक हूं। मैंने कितनी खोजेंगी। आप लोग जो टीवी देखते हैं, टीवी सबसे पहले उसकी खोज मैंने की थी। फर्क सिर्फ इतना था, मैंने जो टीवी बनाया था वो ऑन नहीं होता था, बाकी सारे फीचर सेम। आप मोबाइल का बताता हूँ, मोबाइल तो आप सबके पास होगा, है ना? साइलेंट पे लगा लो, अगर बजा मैं कान पे मारूंगा, मैं समझ में आया। ठीक है? पेन से आप लोग लिखते हैं, पेन की खोज किसने की? मैंने। फिर मेरे को किसी ने बताया, कहते ये तो बड़े साल पहले हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है बंदा लेट, ट्रैफिक भी तो कितना है बाहर। खैर फालतू बात, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का टाइम हो गया। ये किसका है, कौन रख गया इधर? ओह माय गॉड, एक तो एक्सपेरिमेंट रोज करने पड़ते हैं आपको, हर जगह में कंपटीशन है भाई साहब। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे हमारी साइंटिस्ट फील्ड ले लें, चाहे आर्टिस्ट ले लें, चाहे कुछ भी, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एक पैग मार के एक्सपेरिमेंट करो, फिर ठीक रहता है। हाय हाय रे लड़के, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ए दादी, तेरे को कितनी बार कहा मेरी लैब में मत आया कर। पिछली बार भी कार्बन डाइऑक्साइड में वो अमोनिया मिला के चली गई थी, कितनी स्मेल आ रही थी पता है? अरे वो स्मेल उसकी नहीं थी, उस दिन मेरा पेट खराब था। क्या बात कर दी? तू ये बता, तू यहाँ करता क्या रहता है? दादी मैं क्या करता रहता हूँ, बस मैंने ना एक मशीन बनाई है कि जिससे हम लोग किसी भी जमाने के बंदे को यहाँ पे बुला सकते हैं। हाय हाय बेटा, कभी तूने मेरे लिए एक कप चाय तो बनाई नहीं, मशीन बना दी। जब देखो चाय चाय चाय। तू मेरी दादी है कि चाय वाली गुमती वाला चंपक, हमेशा देखो चाय चाय। अभी जाओ निकल, मेरे को काम करना है। जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पहले ये बता, ये क्या बनाया है तूने? दादी ये टाइम मशीन है, इससे हम, मैंने बताया ना तुम्हें, किसी भी जमाने के आदमी को हम लोग वापस बुला सकते हैं किसी भी टाइम पे। अरे तू क्या बात कर रहा है? हाँ? बेटा फिर तेरे दादा को बुला ले जरा। शर्म नहीं आती तेरे को? दादा क्यों, दादा को क्यों बुलाना है?
अरे बस 10 मिनट के लिए बुला ले, मुझे ना उनसे जरूरी बात करनी है। 10 मिनट के लिए नहीं बुलाना, तो 1.5-2 साल के लिए बुला उसको, ताकि जाते जाते टाइम लगे तो बात भी कर जाए तेरे से। 10 मिनट की लाएगा तो बात नहीं करेगा, मोहल्ला ही बातें करेगा फिर। एक बार ट्राई तो कर ले तू। ठीक है दादी, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं भी बुला अभी करता हूँ। दादा, DADA दादा। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? ये तेरे पैर को क्या हुआ? पैर को क्या हुआ? अभी तो अचानक ठीक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अबे दूसरे वाले की पूछ रहा हूँ, कौन है? कौन तू? हाँ, मैं चकुनी मामा हूँ। चकुनी मामा? मामा किसी भी युग में हो, लुटेरे होते साले, कितना सोना पहन के घूम रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? बकवास बंद करो, ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ये टाइम मशीन से आया तू, टाइम मशीन से आया बे। हाँ, टाइम मशीन। ओहो, ये खामा खा अच्छा खासा मैं चौपट खेल रहा था, मेरा वक्त चौपट कर दिया। क्यों बे, इस उम्र में चौपड़ खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो और ऐसी टांगे लेके क्या फुटबॉल खेले जाएगा? कैसी बातें करती हो दादी तुम भी? बस एक बात बताओ बेटा, ये राज्य किसका है? कौन सा राज्य, कौन राजा? वो टाइम गए, तुम लोग बड़े साल पहले मर चुके हो। 18 दिन तक तलवारों से लड़े, तब तक जाकर तुम लोग मरे हो, पता है? हाँ, बकवास बंद करो, मुझे जल्दी से वापस। एक मिनट, ये दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा है? कौन दुर्योधन? अरे वो जो इस तरफ बैठा है, मेरा सबसे बड़ा भांजा। ये पुनीत इस तरह से शक्ल मिलती, इसका मतलब ये नहीं दुर्योधन है वो हमारी मैडम है, जज है हमारी। ये झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों? मैं यकीन नहीं करूंगा, उनसे एक बार बोलो कि जोर से हंस के बताएं। देखा नहीं हंसाना? तो इसका मतलब क्या कि तेरे रिलेशन में है? इसका मतलब ये है कि तेरी लाइन ठीक नहीं थी, चल निकल ले, टाइम खराब है, चल। हाँ, निकल ले, जा रहा हूं मैं। चल जल्दी कर, जा यार, एक तो मशीन में तेरा मेरा टाइम वेस्ट कर दे। पता कितना बिल आता है? बुलाया तेरे दादा। तो क्या बना दिया तूने? मैंने कहा दादा को बुला, तो तूने मामा को बुला लिया। मैंने जानबूझ के बुलाया मामा को, मेरे को क्या पता था ये निकलेगा? अभी नया नया एक्सपेरिमेंट किया है, हो जाती खराबी। मेरे को तो लगा था कहीं यही ना दादा निकले, चाल तो उसकी खराब थी। मेरे को लग रहा था चलन तू ना खराब कर दे उसका कहीं। हाँ तो चुप कर, मुझे भी क्या पड़ी है तेरे दादा को बुलाने की। सुनो एक बात बताओ, जब दादा मरा था उसकी एज क्या थी? यही कोई 40 साल। 40 साल? तुम 75 की, तुम तो बड़ी होगी दादा से। और तो चुप कर, ट्राई कर एक और बार। बुलाना है दादा को? हाँ। दोबारा? हाँ। ठीक है, हाँ भी दादा रेडी? ठीक है दादी, मैं भी बुलाता हूँ। ADA दादा। ओह माय गॉड, ये कौन आ गया? हट जाओ, हम इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। हट जाओ, आई सेड हट जाओ। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ किसने बुलाया है? ये टाइम मशीन से आए तुम लोग। कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना ना? मैं वही फिरंगी हूँ जिसने इंडिया को गुलाम बनाया है। बनाया है नहीं बे, 1947 से पहले की बात कर रहा है, अभी 2013 चल रहा है। व्हाट? मतलब 2013 में इंडिया आजाद हो गया है? अरे 2013 में नहीं, इंडिया तो 1977 में ही आजाद हो गया। अबे दादी क्या बातें कर रही है? 1947 में हुआ था, लगता है तेरे को 30 साल किसी और ने पकड़े रखा है तेरे को। अब मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? कौन सी इन्वेस्टमेंट? मैंने जू में एक फ्लैट लिया था 1947 में, सोचा था 1950 में बेच दूंगा। तो अरे वो टाइम गए चाचा, वो निकल गया टाइम। अभी उधर डेविड धमन रहता है वहां पे, और यहाँ पे अंग्रेज के नाम पे कुछ नहीं बचा, पता है? एक दो अंग्रेज बचे हैं, वो गोवा नंगे पुंगे हो गए, उल्टे लेटे रहते हो। बकवास बंद करो। चुप कर, मेरा डायलॉग पूरा ना तो मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। बड़ा है अंग्रेज बनना, तेरे जैसे अंग्रेज फराह खान के पीछे 500 रुपए पीछे आए थे सर, ये बड़ा अंग्रेज तू। बकवास बंद करो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब मैंने तुम्हें जानबूझ कर नहीं बुलाया, मैं तो अपने दादा को बुला रहा था, गलती से आ गया ये तो। भेज दो। अरे नहीं बेटा नहीं, इसे ना भेज, ये तो तेरे दादा से अच्छा है। तुम अनपढ़ गवार लोग दिमाग का डाई करते रहता है। अनपढ़ गवार किसका बोला बे? नाक में बीकर घुसा के सब निकाल लूंगा बाहर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। हम लोग अनपढ़ नहीं रहे, अब वो टाइम नहीं रहा। आज हमारे बंदे ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, पता नहीं चलता कौन अंग्रेज है कौन इंडियन। चल भाई दिखा जरा। नहीं बोल रहे, हंसी जा रहे। हमारे सामने बड़ी बोलते हो, असली अंग्रेज आए तो बोलती बंद। अरे रहने दे बेटा, वो क्या बोलेगा, उससे बुलवा ले, उस अर्चना से। इनकी अंग्रेजी तो इतनी खराब है, पता है? कल से स्पॉट दादा ने इनको कहा, कहता अर्चना मैडम आई लव यू, कहती नाक पे मुक्का मारूंगी। इनको इतना नहीं पता कि कोई आई लव यू बोले तो उसको आई लव यू टू बोलते हैं। बकवास बंद करो, हमको ये बताओ कि वो लेडी कौन है? कौन? इनको नहीं जानते तुम? नो। अरे वाह, इधर आओ, ये पता कौन है? आजादी के टाइम पे काकोरी कांड नहीं हुआ था?
हाँ कोकोरी कांड और ट्रेन वाला कांड। यस। सबसे ज्यादा काम मेन इन्हीं का था, पता है? इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। युद्ध नहीं किया, ट्रेन आई, ये सामने खड़ी होगी, लात मारा, इंजन उड़ के पीछे। गाड़ी जयंतीपुर से दिल्ली आ रही थी, दिल्ली से फिर जयंतीपुर। अगले दिन पेपर में खबर छपी कि एक मनुष्य नुमा औरत ने लात मार के ट्रेन पलटा दी। बकवास बंद करो, देखो मुझे जल्दी से वापस भेजो। तुम इंडियंस हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर पे हमला करने वाले हो। अरे वो तू कुछ भी कर ले, तू बचा ही नहीं सकता, वो मार के दम लेंगे। तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे को यार, तेरे को बताया ना यार, ये 1940 नहीं है, 47 में तो तुम लोग वैसे ही छोड़ के चले जाओगे। हम छोड़ के नहीं जाएगा। अरे हमने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया तुमने? अरे तुम लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था, ट्रेन हमने बनाई। यही तो गलती की तुम लोगों ने। सालो जिस पटरी पे बैठे हम लोग हल्के होने जाते थे, तुम लोगों ने ट्रेनें चला दी वहां पे। दिमाग खराब तुम लोगों का। तुम्हें पता कितना डर लगता है अब वहां पे जाने पे? सामने से ट्रेन आती है, डर के हमारी वापस चली जाती है। बदतमीज आदमी। हमने वो पटरी ट्रेन चलाने के लिए बनाई थी, तुम लोगों के डब्बे लेके बैठने के लिए नहीं। और हमने इंडिया में इतनी सारी सड़कें भी बनवाई। सड़कें बनवाई? झूठ बोलता है तू। सड़कें बनाई होती तो हमारी बेचारी फूलों जैसी मैडम मछली बेचने वालों के साथ जेटी में बैठ के जाती 2-2 रुपए देके। सड़कें बनाई होती तो ये हाल होता उनका। पैसे दे दे उनके पास, क्योंकि उनके पास तब पैसे नहीं है, इसीलिए जेटी में जाती हैं। बकवास बंद करो, एक काम करो, ये पैसे लो और हमको जल्दी से वापस भेजो। कहाँ पैसे? बेवकूफ बना रहा है मेरे को सुबह से। पैसे दे, अब पैसे दे के ही निकलेगा तू। ओह माय गॉड, ये लो, अब रख लो। बन मुट्ठी ला अभी भी कहाँ है? मेरी बात सुन ले, अब हम लोग वैसे नहीं रहे, पैसे लेके कुछ भी कर देंगे। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो जा, आज जितने मर्जी पैसे दे दे। उनको बोल जा तेरे को स्टैंडिंग ओवेशन दे। जा, अगर जा कल देख तू, अगर तेरे को लगता है तो। थैंक यू। तो जजेस, कैसी लगी आपको ये साइंटिस्ट की टाइम मशीन? सोहेल? This was a full on high energy entertaining act. मतलब look at Shweta. Shweta's couple is Mubin is at his best these days. मतलब जो ओवर एक्टिंग का भंडार हो रहा है ना यार, मतलब फुल ऑन ओवर एक्टिंग। आपने जब जीवन साहब शुरू किया, फिर कहाँ सुधीर बीच में आ गया उसके अंदर। तो एक कुछ है कॉम्बिनेशन आपका, एंड इट ऑल टर्न्स आउट टू बी मुबीन। मतलब आप शुरू करते हो उस सब के साथ, लेकिन आप मुबीन पे ही आ जाते हो, आप मुबीन पे ही आ जाते हो। बट आई एम एंजॉइंग इट एंड आई थिंक एवरीबडी एल्स इज एंजॉइंग इट। और आपको राइट इस्तेमाल किया जाता है विद कपल। यू आर जस्ट एब्सोल्युटली फैबुलस कपल मेरे साथ। आपका मतलब देयर इज नो एजेंडा फॉर यू, यू कम, यू एंजॉय योरसेल्फ। आप खुद इतने समझदार हो दैट व्हेन यू हैव समथिंग टू डू और थोड़ा कम है करने के लिए, एक्चुअली आपके ऊपर बहुत लोड आ जाता है और आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी हो जाती है, आपको संभालना पड़ता है द होल एक्ट। एंड आई हैव सेड दिस अर्लियर ऑल्सो दैट श्वेता इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक व्हेन यू डू योर स्टफ। सो दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव, यू नो, दैट यूटिलाइज हर टू द फुलेस्ट बिकॉज शी इज अ फायर क्रैकर ऑफ एन एक्ट्रेस। थैंक यू सोहेल। आर्ची? अगर आप इस एक्ट के लिए कहें कि 4 पिलर्स हैं इस एक्ट में, तो एक पिलर है राइटिंग और बाकी 3 पिलर्स यहाँ पर सामने खड़े हैं। मुझे लगता है वो जो पिलर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, वो काफ़ी हद तक मिसिंग था इस एक्ट में, और आप तीनों पिलर्स ने ही इस एक्ट को उठा कर रखा। बीच बीच में कपिल, आपकी कपिलिज्म्स, और you used to go like a rocket up when you had the line and had the punch. वो तो कोई डाउट नहीं है कि जब आपको पंच दिया जाता है, आपसे बेटर कोई पंच फोड़ नहीं सकता इस देश में ही क्या, इस धरती पर। जितना दिया गया था उससे कहीं ज़्यादा उठकर आपने एक्ट किया है। It was still entertaining because you 3 were there on the stage in front of us. थैंक यू आर्ची। टाइम नाउ फॉर द स्कोर। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? I got so scared. 9 points from अर्चना। वो हाथ थोड़ा पीछे चले गया था 7 पे, ऐसे ये क्या कर रही है? डर गए। ऐसे नहीं गए। 9 points from सोहेल। कपिल, श्वेता और मुबीन के लिए जोरदार तालियां। हर शनिवार रविवार 8:30 बजे आते हैं और पूरे इंडिया को हंसाते हैं, और ये ड्यूटी हम ऐसे ही निभाते रहेंगे। ओनली ऑन सेंटर फ्रेश चूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates